हाय गाइस, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ मैं कि आप सभी खैरियत से होंगे। तो देखिए, एक बार फिर मेरी ऑनलाइन क्लासेस सुल्तान अली साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। तो देखिए, 11वीं क्लास के अंदर हमारी क्लास है 11th, ठीक है। ये 11वीं क्लास में सब्जेक्ट है हमारा बायोलॉजी और टॉपिक है हमारा क्या, वर्गीकीय क्रमबद्धता। वर्गीकीय क्रमबद्धता क्लास हमारी है 11, सब्जेक्ट हमारा है बायो और टॉपिक है हमारा वर्गीकीय क्रमबद्धता। देखिए, वर्गीकीय क्रमबद्धता आज ये टॉपिक आपको पढ़ाएंगे हम। इसका मीनिंग क्या होता है वर्गीकीय क्रमबद्धता? इसका मतलब होता है कि बहुत सारी चीज़ों को क्रम वाइज रखना, एक क्रम में बांधना, ठीक है भाई। समान लक्षणों के आधार पर कुछ जो वर्ग हैं हमारे, उनको एक दूसरे के ऊपर, टैक्सास हैं बहुत सारे, उनको एक दूसरे के ऊपर लगातार रखते चले जाना। इससे क्या है, देखिए वर्गीकरण के अंदर यहाँ पर वर्गीकरण है लाइफ, जीवन को 3 डोमेनों में बांटा है। फिर क्या है, उसको किंगडम में, जगत में बांटा है। फिर फाइलम के अंदर संघों में बांटा है। फिर उसको क्लासेस वर्ग के अंदर बांटा है। फिर उसको ऑर्डर, ठीक है, यानी गण में बांटा है। फैमिली यानी कि जो क्या होती है, परिवार कह सकते हैं हम, तो उस फैमिली में बांटा है। जीनस, वंश को कहते हैं, तो वंश में बांटा है। फिर स्पीसीज में बांटा है। सबसे लास्ट वाले जो इसमें टैक्सास है वो स्पीसीज है, और सबसे ऊपर वाला लाइफ, जीवन है। तो देखिए, जो जितना इस वर्गीकीय क्रमबद्धता, यही वर्गीकीय क्रमबद्धता है जीवधारियों का। तो जो जितना नीचे है उसमें क्या है, उसके अंदर उतने ही लक्षण समान होंगे, और जो जितना ऊपर है उसमें क्या होंगे, कम समान लक्षण देखे जाते हैं। जो जितना ज्यादा नीचे होता है उसमें क्या होते हैं, अधिक, यानी बहुत ज्यादा अधिक समान लक्षण पाए जाते हैं। जबकि जैसे जैसे वो ऊपर चलता चला जाता है वैसे ही क्या होता है, उसके अंदर ये समान लक्षण कम होते चले जाते हैं, ठीक है भाई। तो इसका क्या मतलब होता है कि वस्तुओं को एक समूह के ऊपर दूसरे समूह को रखना, ठीक है, यही वर्गीकीय क्रमबद्धता है। तो जीवधारियों की वर्गीकीय क्रमबद्धता में सबसे पहले हम नीचे से शुरू करते हैं, स्पीसीज से लेकर के, जाति से लेकर के। हमने देखी नंबर 1 जाति किसे कहते हैं, यानी जीवधारियों का ऐसा समूह जो बिल्कुल देखने में, रंग रूप में एक जैसा लगता है। उसके अंदर बहुत सारे लक्षण समान होते हैं, जो आपस में जनन की क्रिया के द्वारा संतान उत्पन्न कर सकते हैं। बिल्कुल उसमें कोई फर्क नजर नहीं आता, थोड़ा बहुत वैरायटी के अंदर होता है, तो वैरायटी में एक आध लक्षण क्या होते हैं, अलग होते हैं, ठीक है। तो जाति क्या है, ये वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई कहलाती है। क्लासिफिकेशन की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, स्पीसीज कहलाती है, ठीक है। तो देखिए, जातियों में मैंने आपको पहले, इससे पहले टॉपिक पढ़ाया था जातियों की संकल्पना में, ठीक है। आप उसे मेरे देख सकते हैं अच्छी तरीके से समझने के लिए कि जाति क्या होती है, जाति की संकल्पना मैंने इसलिए टॉपिक यूट्यूब पर बना करके दिया है आपको, तो आप उसे देख सकते हैं, जातियों की संकल्पना के बारे में सर्च कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर सब जाति है, मैंने आपको बताया कि जीवधारियों का ऐसा समूह जो क्या होता है, जो देखने में समान होते हैं, जिसके समान लक्षण होते हैं, बहुत ज्यादा बिल्कुल एक जैसे लगते हैं। तो आम होता है, आम स्पीसीज है, जितने भी आम के पौधे सब एक जैसे लगेंगे, स्पीसीज है। इसमें देखिए, ये मैंजीफेरा जो है, मैंजीफेरा इंडिका में क्या होता है, ये जो है ये हमारा वंश है। यहाँ पर क्या है, हमारा ये हमारा वंश है, और ये हमारी जाति है। ये क्या हमारी जाति है, ठीक है भाई। तो इसमें देखेंगे, ये इंडिका ये जाति है, मैंजीफेरा वंश है, ठीक है भाई। यानी कि इस वंश के अंदर क्या होता है, बहुत सारी स्पीसीज आ जाती है, ऐसी स्पीसीज जो क्या होते हैं, जिनके अंदर समान लक्षण पाए जाते हैं, वो एक ही वंश के अंदर रख दी जाती है। इसी तरीके से आलू एक अलग जाति है, सोलेनम ट्यूबेरोसम, ये ट्यूबेरोसम जाति है, सोलेनम क्या है, सोलेनम वंश है, ओके। आगे चलते हैं, आगे हमारा शेप पैंथ्रालियो जो है क्या है, पैंथ्रालियो, ये पैंथ्रा जो है हमारा वंश है, और जबकि लियो क्या है, हमारी स्पीसीज है, ओके।
ठीक है भाई। तो लियो के यानी कि ये हमारी स्पीसीज है, जबकि पैंथेरा क्या हमारा वंश है, जीनस है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर बहुत सारी स्पीसीज आ सकती हैं जिनके अंदर समान लक्षण होते हैं, ठीक है। वो किस में रखे जा सकते हैं, वंश के अंदर रखे जा सकते हैं। तो आम, आलू, शेर या जो भी होता है, मनुष्य या कौवा, बंदर, ठीक है, गाय, भैंस, ये सब क्या है, ये सब अलग अलग स्पीसीज कहलाती है, ठीक है भाई। दूसरा नंबर आता है हमारा वंश का। तो वंश किसे कहते हैं, यानी कि वंश मैंने आपको बताया वो समूह, वो वर्ग जिसमें क्या होते हैं, बहुत सारे स्पीसीजों को एक साथ रख दिया जाता है। यानी ऐसी स्पीसीज जिसके अंदर क्या होते हैं, समान लक्षण पाए जाते हैं, तो उनको एक समूह में रख लिया जाता है। उस समूह का नाम क्या होता है, उसे कहते हैं वंश कहते हैं या जीनस कहते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पर इसके कुछ उदाहरण है। सोलेनम, सोलेनम एक वंश है, सोलेनम एक वंश है। तो इसके अंदर देखिए आलू, टमाटर, बैंगन, ठीक है, ये 3 जातियां हैं, आलू, टमाटर, बैंगन। अगर हम इनके नाम लिखेंगे द्विनाम पद्धति के अनुसार, तो सोलेनम ट्यूबेरोसम, सोलेनम इसके टोमेटो, और सोलेनम क्या है, ब्रिंजल। इस तरीके से क्या होगा, इनके नाम होंगे सोलेनम। तो ये क्या है, सब शुरू में सोलेनम है, यहाँ से ये सोलेनम ट्यूबेरोसम है, सोलेनम ब्रिंजिल है, ठीक है। इस तरीके से ये सब क्या है, सोलेनम है। तो ये क्या है, ये सब एक ही वंश के अंदर रख दिए गए हैं। कौन से में रख दिए गए हैं, सोलेनम के अंदर रख दिए गए हैं, ठीक है भाई। आगे देखते हैं, पैंथेरा के अंदर, पैंथेरा वंश, ये वंश है हमारा, इसके अंदर शेर, चीता, बाघ, ठीक है। शेर पैंथेरा लियो इसका नाम है, तो लियो इसकी जाति है, अलग अलग जाति, शेर, चीता, बाघ, ये सब अलग अलग जाति के जीवधारी है। जबकि क्या है, इन जातियों को एक समूह में रख दिया, एक समूह में रख दिया, एक वर्ग में रख दिया, यानी कि उस वर्ग का नाम है क्या, वंश, यानी एक ही वंश के अंदर रख दिया। क्योंकि इसमें सब में क्या है, शुरू में पैंथेरा उस इनकी इन जातियों के कुछ लक्षण जो होते हैं वो समान दिखाई देते हैं भाई, शेर, चीता और बाघ। आपको क्या देंगे, इनके लक्षण, इनके पंजे, इनके दांत, ठीक है भाई, ये इस तरीके से क्या होते हैं, ये समान लक्षण, बहुत सारे समान लक्षण आपस में मिलते हैं। तो इन जातियों को एक वंश के अंदर, पैंथेरा के अंदर रख दिया जाता है। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा वर्ग है वो है कुल, ठीक है भाई। अब देखते हैं कुल के अंदर क्या क्या आते हैं। कुल के अंदर देखिए, मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। नेक्स्ट जो वर्ग है, टेक्सास है, उसका नाम है क्या, कुल या फैमिली। क्या नंबर 3 पर क्या आएगा हमारा, कुल या फैमिली, ठीक है भाई, कुल या फैमिली। अब देखिए कुल या फैमिली में यहाँ पर इसके इस टेक्सास में, इस वर्गक में क्या रखा गया है, ऐसे वंश जिनके अंदर कुछ समानता पाई जाती है, यानी कि जिसमें क्या होते हैं, ऐसे वंशों को रख दिया गया है जिसमें कुछ समान लक्षण पाए जाते हैं। तो उस वर्ग का नाम क्या है, कुल है, यानी कुल में संबंधित वंशों को साथ रखा गया है, ठीक है भाई। इसके लिए उदाहरण कर लेते हैं हम। देखिए 3 वंश है हमारे पास, सोलेनम, पिटनुआ और धतूरा। तो ये ऐसे वंश होते हैं जिनमें क्या होते हैं, समान लक्षण पाए जाते हैं। तो समान लक्षण पाए जाने की वजह से इनको कहां पर रख दिया गया है, इनको रख दिया गया है कुल सोलेनेसी के अंदर। कहां पर रख दिया गया है, इसमें कुल सोलेनेसी में रखा गया है। कुल सोलेनेसी के अंदर कौन कौन से वंश आते हैं, ये वंश है सब, क्या है, ये सब वंश है, ये वंश है सारे के सारे, सोलेनम, पिटनुआ,
धतूरा। ओके, ये सब क्या है हमारे वंश है। तो इन वंशों को समान लक्षणों के आधार पर कहाँ पर रख दिया गया है, इसमें सोलेनेसी के अंदर रख दिया गया है। ठीक है भाई। उसी तरीके से देखते हैं प्राणियों के अंदर, प्राणियों के अंदर क्या होता है। देखिए एक वंश है हमारा जो पैंथरा वंश है, पैंथरा हमने ये रहा, पैंथरा वंश में से चीता बाघ आते हैं। ठीक है भाई। दूसरा जो है हमारा फैलिस वंश है, फैलिस के अंदर क्या होती है, बिल्ली आती है। कि तो इन दोनों में क्या होती है, समानता दिखाई देती है, इसलिए इन्हें कैनिडी में रखा गया है। ठीक है भाई। आगे देखते हैं, फेलिडी कुल में रखते हैं इनको, शेर, बाघ, चीता। हाँ फैलिस। देखिए इसमें यानी कि यहाँ पर प्राणी के अंदर देखें, प्राणियों में तो एक कुल होता है हमारा फैलिडी। फैलिडी यानी एक कुल है हमारा फैलिडी। फैलिडी में किसको रखा गया है, इसके अंदर रखा गया है एक पैंथरा को, पैंथरा, और दूसरा है हमारा पैंथरा में क्या आते हैं हमारे शेर, चीता और बाघ आते हैं। ठीक है भाई। और दूसरा है हमारा फैलिस। फैलिस के अंदर क्या आती है, बिल्ली आती है बहुत सारी। फैलिस वंश है हमारा, तो इसमें क्या आती है, बिल्ली आती है। तो पैंथरा और बिल्ली यानी कि शेर, चीता, बाघ और बिल्ली के अंदर आप देखेंगे छोटी एक बिल्ली होती है, और जब वो खड़ी होती है तो वो क्या करती है, जैसे कोई चीता एक्टिविटी करता है, चींटी की तरह शिकार करती है। ठीक है ना, चीते की तरह वो क्या होती है, भागती है और छुप छुप करके चलती है शिकार करने। तो उसकी वो देखने में ऐसा लगती है जैसे कोई छोटा टाइगर हो। तो उसके लक्षण यानी फैलिस कुल के लक्षण और पैंथरा कुल के लक्षण, ये सब क्या होंगे, इनमें समानता पाए जाने की वजह से इसे कहाँ रख दिया गया है, फैलिडी के अंदर रख दिया गया है। ठीक है भाई। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो वर्गक है हमारा, वो वर्गक है कुल से आगे गण। ठीक है भाई। अब गण के अंदर किसे रखा गया है देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्या, गण। गण बोलते हैं ऑर्डर को। किसको बोलते हैं, ऑर्डर। ठीक है भाई। नेक्स्ट है हमारा क्या, गण, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्डर। ठीक है भाई। तो ये हमारा चौथा टेक्सास है या वर्गक है। तो इसमें देखिए किसको रखा गया है, इसमें रखा गया है संबंधित फैमिली को या संबंधित कुलों को, यानी ऐसे कुल जिनके अंदर क्या पाई जाती है, समानता पाई जाती है। ठीक है भाई। तो उन सब कुलों को किसके अंदर रख दिया गया है, गण के अंदर रख दिया गया है। ठीक है भाई। इसके उदाहरण समझाते हैं आपको। देखिए एक होता है हमारा कार्निवोरा गण। कार्निवोरा गण, इसका एग्जांपल दे रहे हैं आपको, कार्निवोरा गण। कार्निवोरा गण। ठीक है भाई। कार्निवोरा गण में दो फैमिलियों को रखा गया है। ठीक है भाई। वो कौन कौन सी है, तो वो गण जो हैं हमारे यानी कार्निवोरा गण के अंदर कैनिडी और फैलिडी, कैनिडी और फैलिडी। फैलिडी और दूसरा है हमारा क्या, फैलिडी। फैलिडी, कैनिडी। कैनिडी में फैलिडी जो है हमारा बिल्ली वाला है। फैलिडी ये देखिए कुल फैलिडी, ये है हमारा कौन सा, बिल्ली वाला या बाघ वाला कह सकते हैं हम। ठीक है ना, क्योंकि बिल्ली इसमें, बाघ इसमें है पैंथरा में, तो बिल्ली, बाघ, चीता सब इसमें आते हैं। कैनिडी के अंदर क्या आते हैं तुम्हारे, भेड़िया, कुत्ता, सियार, ये सब किसमें आते हैं, कैनिडी के अंदर आते हैं। तो अब इसमें फैलिडी में यानी कुत्ता, बिल्ली, बाघ, चीता, शेर, इन सब में क्या समानताएं आपको दिखाई देंगी। आप इसको क्या कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। क्या कि कुत्तों के कीले होते हैं तो बाघ के भी कीले होते हैं,
चीते के भी कीले होंगे, बिल्ली के भी कीले होंगे, पंजे होंगे उनके, ठीक है भाई, और उनके शरीर पर बाल होंगे। ये सब क्या होती है, समानताएं होती है। किस किस में होती है, कुल, फेलिडी और कैनिडी। फेलिडी यानी बिल्ली वाला कुल, और दूसरा है हमारा कैनिडी। कैनिडी कौन सा, कुत्ते वाला कुल, ठीक है। अब दोनों में क्या होगी, कुछ ना कुछ समानताएं होंगी, तो समानताओं के आधार पर ही इसे किस में रख दिया गया, इसे गण कार्निवोरा गण के अंदर रख दिया गया, ठीक है भाई। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा जो टैक्सास है, वो टैक्सास है वर्ग, क्लासेस, ठीक है भाई। नेक्स्ट टैक्सास है वर्ग जो है हमारा क्या है, वर्ग है या पांचवा जो पॉइंट है आपका वो वर्ग है, या इसको बोलेंगे क्लास। अब इसके अंदर इस टेक्सास के अंदर क्या होता है, ऐसे गणों को रखा जाता है जिनके अंदर क्या होते हैं, कुछ समान लक्षण पाए जाते हैं, ठीक है भाई। यानी कि ऐसे संबंधित गण जो जिनमें क्या होते हैं, कुछ समानताएं पाई जाती हैं, कुछ समान लक्षण पाए जाते हैं, उनको किस में रखा गया है, उसको वर्ग के अंदर रखा गया है, ठीक है भाई। तो इसके भी उदाहरण लेते हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं। देखिए, एक गण होता है प्राइमेटा, ठीक है भाई। प्राइमेटा में किस किस को रखा गया है, प्राइमेटा के अंदर यहां पर लिख देते हैं प्राइमेटा, एक वर्ग का नाम है प्राइमेटा। अब प्राइमेटा के अंदर किस किस को रखा गया है, देखिए, एक तो रखा गया है प्राइमेटा के अंदर अभी देखते हैं, रुक जाइए, सॉरी। देखिए, प्राइमेटा वर्ग नहीं है, बल्कि प्राइमेटा जो है एक हमारा क्या है, गण है। तो देखिए, अभी रुक जाओ, अभी देख लेते हैं। देखिए, इसमें है हमारा जो वर्ग है कार्निवोरा गण, इसमें होता है मैमिलिया। एक वर्ग है हमारा मैमिलिया, ठीक है भाई। क्या है हमारा, मैमिलिया। मैमिलिया, तो मैमिलिया में देखिए क्या होता है, मैमिलिया के अंदर दो गणों को रखा जाता है। कौन कौन से गण है, एक तो होता है हमारा प्राइमेटा, ठीक है भाई, और दूसरा जो होता है हमारा प्राइमेटा में जो आते हैं हमारे बंदर आते हैं, गोरिल्ला आता है और गिब्बॉन आते हैं। और जबकि कार्निवोरा गण के अंदर मैंने अभी आपको बताया, इसके अंदर मैमिलिया के अंदर प्राइमेटा और कार्निवोरा, क्या कार्निवोरा, ठीक है भाई। प्राइमेटा के अंदर बंदर, गिब्बॉन और तुम्हारे इसके अंदर गोरिल्ला, ये सब आते हैं। जबकि कार्निवोरा के अंदर बाघ, बिल्ली, ठीक है भाई, कुत्ता, ये सब आते हैं। तो इन दोनों गणों को देखिए, बाघ, बिल्ली, कुत्ता, इनके अंदर बाघ, बिल्ली, कुत्ता, ये तो सब कार्निवोरा गण है, सभी के अंदर कीले पाए जाते हैं, सभी के पंजे पाए जाते हैं। जबकि प्राइमेटा के अंदर ना तो कीले होते हैं और ना ही उनके पंजे होते हैं, इस तरह पंजों में नाखून होते हैं, सॉरी, पंजों के अंदर नाखून इनके कार्निवोरा के अंदर पाए जाते हैं, प्राइमेटा के अंदर नहीं पाए जाते हैं। जबकि उनमें कुछ समानताएं होती हैं। समानताएं क्या होती हैं कि उनके मुंह में दांत तो होते हैं। अब दांत होते हैं तो उनके दूसरा क्या होता है, शरीर जो होता है वो बालों से ढका हुआ होता है। और तीसरा लक्षण ये होता है कि वे सभी जो होते हैं वो बच्चों को जन्म देते हैं, ठीक है भाई। तो ये देखिए, प्राइमेटा और कार्निवोरा, ये सब क्या है, यानी कि दोनों ऐसे गण हैं जो कि क्या होते हैं, जो बच्चों को भी जन्म देते हैं, जिनके शरीर पे बाल भी होते हैं, जिनके मुंह में दांत भी होते हैं। उनको कहाँ रखा गया है, वर्ग, उनको क्लास वर्ग मैमिलिया के अंदर रखा गया है। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका संघ, ठीक है भाई। संघ में देखिए, नेक्स्ट जो आपका वर्गक है वो है संघ। नंबर 6 जो है आपका वो है संघ। संघ को बोलते हैं फाइलम, क्या बोलते हैं इसको, फाइलम बोलते हैं, ठीक है भाई। अब फाइलम में देखिए यहाँ पर संघ के अंदर ऐसे वर्गों को, ऐसी क्लासेस को जिसके अंदर समान लक्षण पाए जाते हैं, वो सब किस में रखे गए हैं, वो सब संघ फाइलम में रखे गए हैं। अब देखिए, इसके अंदर एक संघ आता है हमारा कॉर्डेटा। क्या आता है हमारा, कॉर्डेटा, संघ कॉर्डेटा। तो संघ कॉर्डेटा के अंदर देखिए, इसके अंदर वर्ग मैमिल भी आ जाएगा, वर्ग मैमिलिया, वर्ग
मैमेलिया, ठीक है भाई, वर्ग मैमेलिया। दूसरा क्या आएगा इसके अंदर, वर्ग मैमेलिया स्तनधारी आगे। दूसरा आएगा वर्ग पक्षी, वर्ग सरीसृप यानी कि रेप्टाइल, ठीक है, ये सब इसके अंदर आएंगे। पक्षी, सरीसृप, मैमेलिया और उभयचर। एक होता है हमारा उभयचर, वर्ग उभयचर, ठीक है भाई, ये सब। देखिए मैमेलिया के अंदर वे जीव जंतु आते हैं जो क्या करते हैं, जो जीवधारियों को जन्म देने के, जो बच्चे पैदा करते हैं, मुंह में दांत होते हैं, शरीर पर बाल होते हैं, ठीक है। पक्षी के अंदर वो आते हैं जिनके क्या होते हैं, फोरलिम्ब यानी कि अग्रपाद जो होते हैं वो काय में बदल जाते हैं, वो पंखों में बदल जाते हैं, ठीक है, और मुंह में चोंच होती है, दांत नहीं होते हैं। सरीसृप के अंदर मुंह में दांत तो होते हैं, एक लंबी पूंछ होती है, पंख नहीं होते हैं, अंडे देते हैं लेकिन। नेक्स्ट है उभयचर जो होते हैं वो ऐसे होते हैं जो पानी पर और ज़मीन पर दोनों जगह रह सकते हैं। तो उसमें क्या है वो यानी कि इनमें क्या समानता देखने को मिलेगी, इनमें समानता ये देखने को मिलेगी कि इनके क्या होती है, नोटोकॉर्ड होती है। पृष्ठरज्जु में नोटोकॉर्ड की उपस्थिति का होना ही यही क्या है, इनका एक मुख्य लक्षण है। इसमें ही ये इसीलिए संघ कोर्डेटा के अंदर रखे गए हैं, ठीक है भाई। तो यानी कि समान वर्गों को एक समूह में रखना ये क्या कहलाता है, संघ कहलाता है। ओके, आगे देखिए, नेक्स्ट है हमारा जगत। अब देखिए जगत जो है, जगत ये लास्ट स्टेज वाला है, जगत यहाँ पर नंबर 7 जगत है। अब जगत के अंदर किंगडम, ठीक है भाई, किंगडम में सभी यानी कि जगत, कौन कौन से जगत आ जाते हैं, जीव जगत में, यानी कि देखिए जैसे जीव जगत बोल देते हैं, एक उदाहरण ले लेते हैं इसका, क्या देखिए यहाँ पर एक तो होता है पादप जगत, पादप जगत। दूसरा होता है जंतु जगत, इसके अंदर क्या होता है, पादप जगत के अंदर सभी पौधे, जितने भी पौधे होते हैं, ठीक है, वो सब उनको इसके अंदर ले लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्या, जंतु जगत में जितने भी एनिमल्स होते हैं सभी को एक साथ रख लिया जाता है, ठीक है भाई। और इसी तरीके से डोमेन है, डोमेन को कि इन सारे जगतों को, जितने भी जगत होते हैं उनको एक साथ रख दिया जाता है। लाइफ क्या नहीं है, जितने भी जिनमें जीवन पाया जाता है, चाहे वो कोई भी पदार्थ हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो शैवाल हो, चाहे वो क्या हो वायरस, हालांकि क्या होता है नॉन लिविंग और लिविंग की बीच कड़ी है, हालांकि वो भी क्या में आ जाएगा, लाइफ में आ जाएगा। तो ये क्या थे, आपके वर्गीय क्रमबद्धता थी, वर्गीय क्रमबद्धता, ठीक है भाई, ये आपका टॉपिक है। आप अगर कोई बात समझ में नहीं आई हो, ठीक है, आप इसे दोबारा देख सकते हैं, मेरे से आप मालूम कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8273973140, मेरा यूट्यूब चैनल है, ठीक है भाई, आप उस पर लाइक कर सकते हैं, मेरा सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरा चैनल, ठीक है भाई। ये आज के लिए इतना ही काफ़ी है आपके लिए, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।